अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। क्या चल रहा है? यार अब बस अभी तो वीकेंड पे घर आया हूँ। सो बस यार, ये बैठा। आई थिंक ये हम लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि कुछ इस तरह का करें, और फाइनली तुम और मैं एक पेज पे हैं। कैलिब्रेट कर और कैलिब्रेट कर गए, कब से हम कैलिब्रेट कैलिब्रेट करके तो फाइनली हम कर गए कैलिब्रेट। फाइनली मतलब बहुत सारी चीजें की कोशिश की है कि पहले करने की, जैसे मैंने वो फूड ब्लॉगिंग करने की कोशिश की, लेकिन ना वही बात है, मैं हमेशा डिसोरिएंटेड रहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। फाइनली कोई ऐसी चीज जो समझ आई है कि यार जो हम कर सकते हैं, और हमेशा चाहते थे आई थिंक कि मिलके कुछ करें। तो ये पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो या शुरू करते हैं। हम लोगों ने पॉइंट्स आई थिंक पहले से डिस्कस किए हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने। हम्म। जिसमें आई थिंक सबसे पहले जो है, सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन भाई। हु आर वी? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं? तो तुमसे शुरू करते हैं। वेल, अगर सही बात है, वैसे पहले पहले सबको ये पता होना चाहिए हम है कौन। खैर, हम दोनों सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ, हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। शक्ल से आइडिया हो गया होगा, लेकिन कैसे हो गया आपका? क्योंकि इंट्रोडक्शन है। वेल, मेरा नाम अली मेहदी है और इनका नाम इमरान है। क्योंकि इंट्रो मैं बता दूं, क्योंकि वो होस्ट है तो फिर मैंने कहा चलो उनको भी मेंशन कर दूं। खैर, हम दोनों भाई हैं। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो लाइक करंटली आई एम एन एचआर एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन कंपनी इन लाहौर। और उसके अलावा मेरा जो पर्सनल बैकग्राउंड है कि मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब में एक सिटी है। बड़ा खूबसूरत सिटी है, क्योंकि मेरा होम टाउन है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुल्तान के साथ है। हमने वहां से मैंने स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद जो प्रोफेशनल स्टडीज है उसमें मैंने टीपीटी की, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, लाहौर से। और उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक का सेटअप स्टार्ट किया, जिस तरह सारे अपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद मुझे उसमें कुछ मजा नहीं आया पाकिस्तान में। खैर, उसमें डिटेल में मैं नहीं चाहता, क्यों मैंने अपनी फील्ड छोड़ी। तो उसके बाद मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, देन वो भी मैंने शट डाउन कर दिया। देन फिर वही वो जो होता है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि आई वाज 26-27 ईयर्स जब मैंने डिसीजन लिया कि यार अब करना क्या है। बिजनेस भी नहीं चला, फिजियोथेरेपी भी नहीं चली। देन मैंने कहा चलो रीसेट, सब सब कुछ रीसेट करते हैं, इंडस्ट्री में घुसते हैं। कभी कॉर्पोरेट लाइफ देखी नहीं थी। देन कॉर्पोरेट लाइफ में गया, 2-3 जगह इंटरव्यू दिया। एक जगह जॉब की बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए। खैर, मैं मेंशन कर देता हूँ, Zameen.com में की थी। और उसके बाद फिर मैंने एचआर एग्जीक्यूटिव का स्टार्टिंग करियर, एक पोजीशन थी वहां पर मैंने अप्लाई किया। देन हो गया। तो उसके बाद अभी यस, मैं एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ लाहौर में। सो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। जी हाँ भैया, आप भी दे दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके, सो या इमरान बिन अजहर मेरा पूरा नाम है। और हम लोग मुजफ्फरगढ़ से हैं, मेहदी ने जैसे बताया, और हम लोग 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर हमारी बहन आती है, फिर अली मेहदी है सबसे छोटा। हम लोग ऑब्वियसली मुजफ्फरगढ़ से, दोनों पेरेंट्स हमारे टीचर्स हैं। और फिर ऑब्वियसली रिटायर्ड हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस रिटायर्ड थे, रिटायर्ड हैं। इनिशियल एजुकेशन सारी हमारी मुजफ्फरगढ़ से है, एफएससी तक। उसके बाद मैं लाहौर आ गया था, वहां से कंप्यूटर साइंस करने के लिए। फिर उसके आई थिंक मैं लास्ट ईयर में था तब अली मेहदी भी लाहौर आ गया था, क्योंकि हमारा 4 इयर्स का डिफरेंस है। तो अली मेहदी लाहौर आ गया था, और इसने अपना डीपीटी स्टार्ट कर दिया था। हम लोग फिर ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई। पहले तो जैसे लाहौर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस, गेम क्या कहते हैं, गेम स्टूडियोज के अंदर काम किया। एंड देन उसके बाद रिमोट काम शुरू किया, और करते करते अब एक अपॉर्चुनिटी आई जो कि यूके की थी। मैं मेरी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो गया। मैं आई हैव 2 चिल्ड्रन, एक बेटा एक बेटी, और मेरी वाइफ और हम लोग चारों इस टाइम मंथ यूके में होते हैं। और या गेम डेवलपमेंट, मतलब मेरा प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। एक कंपनी मेरी लंदन में है, और मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ मैनचेस्टर में। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, ठीक है। सो अब आगे क्यों हम ये स्टार्ट किया, हमने इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हाँ, तो वैसे देखा जाए तो मुझे, अब तुमने जब पूरा एक्सप्लेन किया तो मुझे हुआ कि यार तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे जो है ना वो काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि तुमने बड़े डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम किया है। और मैं ना ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा एक और दोस्त भी है, तुम्हें शायद पता होगा, असद। उसने भी बहुत डिफरेंट क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है। तो ना एक बंदा लाइक बहुत सीखता है
मैं क्योंकि थ्रू आउट एक ही इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ना बहुत लिमिटेड फील करता हूँ। तो ये एक बड़ा लाइक ऑब्वियसली इसका वो प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। बंदा लेस कॉन्फिडेंट फील करता है टाइम टू टाइम, फिर उसके बाद दोबारा से कॉन्फिडेंस गेन करता है चीज़ों में। तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड द मोर यू एक्सपीरियंस द बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग यू बिकम। तो ये चीज़ ये वही बात है कि ये तुम्हें ही बेहतर पता होगा। टफ तो होती हैं ये चीज़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन एनी ऑफ अस इन द फैमिली। तो या अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन था हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट? हाँ, क्या क्या मतलब हम यहाँ क्यों हैं इस प्लेटफॉर्म हम पे यहाँ क्यों? क्यों है? हम लोग ये क्या करना करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? वेल, मुझे लाइक मैं इस चैनल के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो मेरी और अलमैदी की अक्सर डिस्कशंस रहती हैं। मैं हमारा ये है कि हमारी फैमिली में ना डिस्कशंस हम लोग बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं। बेशक एट दी एंड हम लोग किसी रिजल्ट पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यह है कि डिस्कशंस बहुत चलती हैं। बहन से हो गई, भाई से हो गई, अम्मी अब्बा से हो गई। तो हमारा यही होता था कि यार क्योंकि हम लोग एक ऐसे जगह से आए हैं कि जहां पर हम लोगों ने देखा है कि लोग बहुत लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास ना एक्सपोजर है, ना उनको चीज़ें उस तरह से प्रोवाइड की गई हैं जिस तरह से एक हर किसी का हक होता है। तो हमें ये होता है कि हम लोग एक इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें हम लोग एक दूसरे से सीखें। हम मैं अब मुझे यहाँ तक पहुँच के ये पता चला है कि अभी बहुत कुछ है सीखने को, और हम लोगों ने अपने आप को, अपने बिलीफ्स को, अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपने नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी को चैलेंज होते देखा है, चीजों को एक्सेप्ट करते देखा है, चेंज किया है हमने अपने आप को जितना हम कर सकते थे। ऑब्वियसली अब एक मेच्योरिटी की क्या कहते हैं एज भी आ गई है कि जिसके अंदर आप थोड़े से रिजिड हो जाते हो, लेकिन हम स्टिल कोशिश करते हैं कि अपने आप को पुश करें, कि हम सीखें चीज़ों को, और हम एनकरेज करते हैं कि बाकी लोग भी इस तरह से करें। और ऑब्वियसली हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये होता है कि हम लोग एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकें अपने लिए, कम्युनिटी के थ्रू अपने लिए वैल्यू प्रोवाइड करें, और हम कम्युनिटी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करें। तो एक चीज, एक वो कहते हैं ना, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, नॉट जस्ट फॉर लाइक दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। मुझे वो हमेशा हमारे सभी का गाना याद आ जाता है जब भी कोई इंट्रोडक्शन की बात करता है। तो वो पूरा दिमाग में चल पड़ता है। तो लाइक दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। मैं तो यही समझता हूँ कि जो लाइफ है वो भी इटसेल्फ इज एन इंट्रोडक्शन। क्या हम आते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सीखते हैं, देन बस इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं अभी तक। चल अभी तक, हाँ। इंट्रोडक्शन कराते कराते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये ब्यूटी भी है ना यार, खूबसूरती भी है ना, कि अगर आप जब तक आप सीखते रहते हो ना, तो आप ना यंग फील करते हो। लाइक जब आप लाइक रिजिड हो जाते हैं ना, वो कहते हैं ना एक प्लेटो आ जाता है, तो फिर आपको लाइक यार अब फर्दर कोई अंदर माउंटेन नहीं है, तो वो लाइफ बहुत बोरिंग है। आई थिंक जब आप लाइक चेंजिंग, जो चेंज है ना, वो ही लाइफ है। तो अगर आप अपने बिलीफ्स को, अपनी चीजों को अपडेट नहीं करते और कर रहे हो, चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उससे बोरिंग और उससे मुश्किल लाइफ कोई नहीं है। बोरिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन उससे मुश्किल लाइफ कोई नहीं है, बिकॉज हर कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है ऐसे पॉइंट पे भी। तो ये है कि मुझे मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एज अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर लाइक शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, sharing how we think about things, and obviously learning about how other think about things, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी सीखनी है। अब मैं तो तुमने तो फिर देखो, तुमने बता दिया कि तुमने जैसे वो किया, क्या कहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस किया तुमने, बिजनेस वालों के साथ, उस बंदे के साथ काम भी किया तुमने जाकर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि तुमने एक आइडिया आया और तुमने बिजनेस शुरू कर लिया, नहीं। ये हमने चीज सीखी थी कि यार नहीं, पहले जाकर उस जगह पे काम करना है। लाइक इफ यू वांट टू प्ले ओपन अ मैकडोनल्ड्स, वर्क एट मैकडोनल्ड्स, जरा सोच के देखो। इसी वजह से बंद हो गया ना बिजनेस। नहीं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। वो एक इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। वो भी कभी डिस्कस करेंगे कि उसमें से क्या लर्निंग्स थी, क्या चीजें थी। खैर, तो ये लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक। ऑब्वियसली मैं यही क्वेश्चन तुम्हारी तरफ वेल करूंगा। मेरे भी कुछ सिमिलर आइडियाज हैं। वेल लेकिन मैं उसमें बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट कि हम सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बातें करें और लाइक बस वो आइडियलिज्म की तरफ जाएं। मैं चाहता हूँ कुछ प्रैक्टिकल भी हो, जो हम अपने शौक हैं। वेल मेरा तो सबसे बड़ी वही चीज है कि जो हमारे सिमिलर शौक है हम उन पे काम करें, और लोगों को बताएं कि ये हमारे सिमिलर शौक है। एंड इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। लाइक कुछ पैशंस है हमारे जो हम कभी फॉलो नहीं कर सके, बिकॉज के ये नहीं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो पैशन फॉलो करने की, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन क्या वी वर लेजी इनफ, या हमें कोई मोटिवेशन आई थिंक चाहिए सो। थी कि ये चीज़ करना है। इस काम के लिए हमें इनफैक्ट मोटिवेशन चाहिए थी कि लेट्स डू इट।
सो यस, फिर हमने शुरू किया तो अभी हम कर रहे हैं। तो मेरा बस ये है कि सिमिलर आइडियाज हैं, सेम उसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और वो यही है कि लेट्स डू इट, लेट्स गो ऑन द हाँ, ग्राउंड एंड, और उसके बाद लोगों को बताएं कि यार इससे हमने क्या सीखा, और इससे क्या कहते हैं, आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी, और अगर कोई फीडबैक है कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोच को हाँ। कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो यस, उसी से फिर हम सीखेंगे। मैं तो ना वो ये वेरिटासियम की जब भी कोई ऐसी बात आती है ना, वो मुझे वेरिटासियम की एक वीडियो याद आती है जिसके अंदर वो बताता है कि किस तरह से ना आप इनएविटेबल है आपकी सक्सेस। तो वो ये पॉइंट्स होते हैं कि जिस तरह से फीडबैक लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइक आप फीडबैक लेते हो, उसको चीज को इंप्रूव करते हैं, देन यू गेन। क्योंकि ये लाइक फास्ट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप फास्ट टेस्ट करोगे, जितना फीडबैक लोगे, इंप्रूव करोगे, उतना तेजी से आप सक्सेस की तरफ जाओ। आई डोंट नो सक्सेस के लाइक वो तुम्हें लाइक वही बात है कि आप डीप चले जाओगे। सक्सेस की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है हर किसी के लिए। अभी हम तो वीडियो को बहुत क्या कहते हैं, इस पूरी कन्वर्सेशन को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा नहीं करेंगे ये, बस क्योंकि बातें बाकी बहुत है चीजें करने को। खैर खैर हमारे व्यूअर्स कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। अभी तो हम सिर्फ आगे बहुत इंट्रोडक्शन कुछ है, है। अभी हम रुकना नहीं चाह रहे, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। बट देन दैट या देयर मतलब इज ये अ था। हाँ, लाइन, व्हाट इज आवर एंड गोल, कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, व्हाट इज आवर एंड गोल टुवर्ड्स दिस कन्वर्सेशन, के टुवर्ड दी दो कन्वर्सेशन जो हमने आगे भी करनी है। एंड गोल हमारा क्या है, कि हमने अपनी कम्युनिटी को, अपने चैनल को, जो भी हम कम्युनिटी हर प्लेटफॉर्म पे, एंड गोल क्या है, जहां हम कह सकें कि नाउ अब सही है, अब हमने स्टेब्लिश कर लिया है कि हमने जो स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, वो हमारा सक्सेसफुल है। क्या है ऐसा यार मैट्रिक्स है जिसमें हम कहेंगे हाँ यार, नाउ वी आर सक्सीडेड। honestly, the like the most optimistic end goal will be having like not having the end goal at all. समझ आई? Like it should keep growing. अगर हम कहते हैं ना एंड गोल हम यहाँ पहुंच जाएं, वेल यस, एंड it गोल नहीं, should लेकिन मैं मैट्रिक्स ये सेट करूंगा, आई विल it सेट द should keep मैट्रिक्स growing like every मैं I व्हेन think I व्हेन आई विल गेट 10 कमेंट्स एटलीस्ट के यू गाइस आर डूइंग गुड जॉब, मैं समझूंगा हमारा इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो गया, हमारा एंड गोल भले सक्सेसफुल ना हो, मेरा मैट्रिक्स हाँ तो ये है। like वही बात कि if we keep on improving, यस, अगर मैं आज से पांच पांच दिन पहले की वीडियो देखूं अपनी और अब देखूं, और उसमें डिफरेंस है, उसमें लोगों का फीडबैक बेहतर है, उसमें हम लोग अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं, उसमें चीजों के अंदर बेहतरी आ रही है, उसके अंदर हमारी सोच में बेहतरी आ रही है, उसमें हमारे काम में बेहतरी आ रही है, आई एम हैप्पी। अब तुम ये देखो कि मतलब शहजाद रॉय का सबको पता है, ठीक है? उसके या गाने वगैरह किस तरह से वो गाने होते थे उसके चीजों का, ठीक है? एंड यू नो व्हाट ही इज डूइंग एट द मोमेंट, कि वो एक उसने स्कूल खोला है जिसके अंदर वो एजुकेट कर, लाइक इट्स माइंड इट ब्लोइंग। जस्ट ब्लू माय माइंड जब मैंने उसकी वो वाली हाँ वीडियो देखी रिसेंट वाली। आई यार, यार ये क्या कर रहा है, खूबसूरत, खूबसूरत भाई। यस, खूबसूरत, लाइक मजा आ जाता है देखकर, ठीक है? तो ये समझ आई कि अगर मैं कहूं कि भाई शहजाद रॉय इज माई एंड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजुकेशन वाली साइड से थे, तो आई हैव सीन एजुकेशन वेरी क्लोजली, ठीक है? एंड आई थिंक आई नो कि भाई एजुकेशन क्या चीज, क्या डिफरेंस डाल सकती है। एंड व्हेन आई सी शहजाद रॉय, लाइक एट दैट पॉइंट, लाइक यार मैंने ये करना है, ठीक है? या और आई थिंक आई वॉन्ट मोर देन दैट। मतलब मैं चाहूंगा कि मैं शहजाद रॉय, लाइक एट सम पॉइंट आई विल गो टू शहजाद रॉय, आई विल अप्रिशिएट हिम, कि मैं काश मैं उस लेवल पे पहुंचू कि मैं उसको कहूं कि यार लाइक तूने जो काम किया है ना, इट वॉज माई ड्रीम, और आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। और यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आम लोगों के, लाइक तुमने देखा है ना वो किस तरह से वो स्टूडेंट्स के साथ एंड ही इज इंटरेक्टिंग विद देम, इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत कहते हैं इंप्रेसिव चीज है जो वो कर रहा है। तो इसलिए ना लाइक एंड गोल इज कि हम तुम जो है ना वो एक छोटे पीस रह जाएं इस पूरी मूवमेंट की, इस पूरी पूरी चीज के। लोग लोग हमें भूल जाएं, लेकिन जो ये जो चीज है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इतना बड़ा हो जाए कि उनको पता ना हो कि हु इज इमरान, हु इज अली मेहदी। या इतनी इतनी बड़ी चीज हो जाए कि वो हम लोगों के वजूद से बड़ी चीज हो जाए बहुत, वो हम दोनों के अंदर ना रहे। लाइक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनविजन जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ, जब मैं कोई काम करने के बारे में सोचता हूँ, लाइक क्योंकि हम दोनों की लाइफ यार, लाइक दिस इज इट्स दिस स्मॉल, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, हम लोग कहाँ पर चले जाएं। तो खैर ज्यादा लंबा नहीं करता हूं मैं। तुम क्या सोचते हो? लाइक अब मैं तुम्हारे सुनना चाहूंगा। वेल सिमिलर आइडियाज, सिमिलर एंड गोल, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था वी हैव बीन थ्रू इट कि किस तरह हमने लेके जाना है। मेरे सिमिलर आइडियाज हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाएं जिससे हम ये सोच सकें कि यार हमने जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था हम कहाँ खड़े थे, इधर, और अब हम कहाँ खड़े हैं, इधर। तो अपने लिए सबसे पहले लाइक एवरीवन इज सेल्फिश, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर में जहां तक मुझे पता है कि हम सेल्फिश है। सबसे पहले मैं अपने आप को बेटर करना चाहूंगा इस सारी उसमें। उसके बाद यस
कि हम दोनों को कोई याद ना रखे, और अल्टीमेटली जो हम चेंज लेके आए हैं, भले वो छोटा चेंज हो, भले 100 बिल्कुल। लोगों पे हो, 200 लोगों पे हो, चेंज ऐसा हो कि वो 200 बंदे भी हमें याद रख ले कि यस, इसने हमारी लाइफ चेंज की थी, इस पर्टिकुलर बात ने, इस पर्टिकुलर एक्शन ने हमारी लाइफ चेंज की थी। इवन अगर जिस इलाके से हम आए उधर का एक लड़का भी कहता है ना कि यार मुझे वहां से एक डायरेक्शन मिल गई थी, डन, हमें कहेंगे हमने अपनी हमारी जॉब इज डन। जॉब ही done। तो यस, सिमिलर एंड गोल। और बस मुझे लगता है अब हमें कन्वर्सेशन वो करनी चाहिए क्योंकि काफी लंबी हो गई है। सो हाँ, लाइक मैं बस एंड पे यही थैंक यू करना चाहूंगा। द थिंग इज लाइक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे काफी अर्से से, मेहदी टुक अ स्टेप फॉरवर्ड और we're finally doing it after I think 2 days of discussion. Even though हम लोग काफी अरसे से चाह रहे थे something to do something like that, but finally we are doing it and हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की। Just be like honest about anything जो आपको लग रहा है, जो आप फील कर रहे हो, कोई ऐसी बात आपको ऐसी कोई लगी, आपको लगा कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी चीज में, कुछ भी ऐसा है, लाइक आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट्स में, जिस तरह से भी पसंद आती है लाइक करें, जिस तरह का भी आपका फीडबैक है जरूर फीडबैक दें, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जस्ट विश अस गुड लक, और होपफुली आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह। चलो ओके, ठीक है, चल ठीक है ओके, इमरान भाई। ओके या मिलते हैं, बाय, चलो, ओके बाय। अल्लाह हाफिज।